लड़की में भी दो आदमी का सही नाम ले रही हो, दो आदमी को गलत फंसा भी रही हो। ये कानून को हाथ में लेके एक लड़के को मार दिया है और उसके बाद से आप कहेंगे कि मैं कातिल नहीं हूँ, तो ये गलत है। कानून को हाथ में लेके एक लड़के को मार दिया है और उसके बाद से आप कहेंगे कि मैं कातिल नहीं हूँ, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इफ़ टू कंसेंटिंग एडल्ट कैन हैव अ रिलेशनशिप, अगर दो आदमी जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा का है तो वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कोई भी चीज़ के आपको सही और गलत को गलत साबित करने के लिए सबसे पहले होता है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन में भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन किस क्वालिटी की हो रही है। आपको हर पहलू को इतने अच्छे से टटोलना पड़ेगा कि आपको हर एक सच्चाई बारीकियाँ परखनी पड़ेगी। आपको अगर छोटू को कसूरदार करना है या वो करना है तो आपको उसके पहले 173 का जो आता है चार्जशीट, उसमें क्या रिपोर्ट बनता है, उसकी रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आती है, वो देखना पड़ेगा। उसके पहले कोई भी चीज़ को आपको कमेंट करना कि कौन फाइनल क्या होता है, एक्यूज्ड कौन है, मतलब गुनहगार कौन है, ये बताना गलत होगा अभी के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है। उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इफ़ टू कंसेंटिंग एडल्ट कैन हैव अ रिलेशनशिप, अगर दो आदमी जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा का है तो वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मतलब ये आपको फिजिकल रिलेशनशिप पे जा सकते हैं अगर दो कंसेंटिंग है तो। भाभी बुलाई है कि आरती बुलाई है, ये क्या होगा, किसके फ़ोन से फ़ोन गया है, और ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। अगर फ़ोन भी जाता है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि जिसके नंबर से फ़ोन गया है वही बुलाया है। उस पर भी किस रिकॉर्डिंग में किसका वॉइस रिकॉर्ड आता है वो मैटर करेगा। और 2 बजे रात को भी आता है तो ये कोई गलत नहीं है। अगर आपके किसी की इन्विटेशन पे आ रहा है तो 2 बजे रात को आए, 2 बजे दिन को आइए, कोई गलत नहीं है। प्राइमा फेसी पूरा मतलब आप कानून को हाथ में लिए हैं और ये किसी भी तरीके से ये सही नहीं है किसी को मार डालना। अगर आपके घर में वो आ रहा है और आपको ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है तो आप उसको मना कीजिए, आप उससे बात कीजिए, आप अपनी लड़की को बताइए कि नहीं ये उसको घर में ना बुलाएं। आप उसके पेरेंट्स से बात कीजिए, माता पिता से बात कीजिए कि आप उसको यहाँ पे ना बुलाएं। लेकिन आप के घर में आप ही के घर के बुलाने वालों पे आ रहा है और आप उसको मार दे रहे हैं, तो ये पूरा मामला आप पे ही जा रहा है गलत। सर पूरा भारत के लोग पूछना चाह रहा है, सच्चाई पता कीजिए, आखिर मारने वाला जो मरा है कौन दोषी, इसमें कौन है, बस यही हम जानना चाहते हैं। प्राइमा फेसी दोषी लड़की जिसका नाम ले रही है वो है दोषी, हाँ, क्योंकि उन्होंने मारा है। बट इस पे अगर बहुत लोगों का उसने नाम अगर गलत भी रखा होगा तो ये सारी चीज़ें मेडिकल FSL रिपोर्ट जो आते हैं कि किसके फिंगरप्रिंट हैं उसके बॉडी पे, क्या कितने बजे मरा है वो आदमी, ये सारा चीज़ उस पर क्लियर होगा। लड़की में भी दो आदमी का सही नाम ले रही हो, 2 आदमी को गलत फंसा भी रही हो, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है किसी भी केस में। पूरा सज़ा मिलेगा आपके केस के ट्रायल पे, हाँ, केस क्या कह रहा है, क्या एविडेंस आ रहा है, वो एविडेंस कितने हद तक सही है, एविडेंस की क्या क्वालिटी है, उस पर डिपेंड करेगा पूरा आपका ट्रायल। ये भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने बचने के लिए ये सब कर रही हो, मे भी पॉसिबल हो कि वो अपने आप को बचाने के लिए बात कह रही है। लेकिन ये बात मैं आपको पूरे कैसे कह सकता हूँ कि वो सही और ये गलत है, क्योंकि ये मैटर सब जुडाइस है, ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट इसको डिसाइड करेगी कौन सही है और कौन गलत है। आप किसी भी अच्छे वकील से पूछेंगे तो कोई भी मैटर सब जुडाइस होता है, तो ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये कौन गलत और कौन सही है जब तक मामला कहता है कोर्ट से फैसला आ ना जाए। प्राइमा फेसियाई जो एक्यूज दिखता है और जो विक्टिम दिखता है, जो गुनहगार है और जो पीड़ित है, इसको ही हम लोग मानते हैं कि ये गुनहगार और ये पीड़ित है। उसके ज़्यादा हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। उस कानून को हाथ में लेके एक लड़के को मार दिए हैं और उसके बाद से आप कहेंगे कि मैं कातिल नहीं हूँ, तो ये गलत है।